चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहबाब, आज हम पढ़ने वाले हैं सूरह अल बकरा की 10वीं आयत। जी, कौन पढ़ेगा इसको? सर मैं शुरू करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु। फी का मतलब है मैं, और फी जो है वो हरफे जर है। कुलूबी का मतलब है दिलों में, और ये मुजाफ है और ये कल्ब की जमा है। और असल में ये लफ्ज़ कुलूबो था, लेकिन फी की वजह से ये कुलूबी हो गया है। हिम का मतलब है इनके, ये मुजाफ इलैह है और यहाँ पर मुनाफिकीन की तरफ इशारा हो रहा है। मैरादुन बीमारी है, ये मुब्तदा मुअख्खर है। और ये जो जुमला है फी कुलूबिहिम मरदुन, ये जुमला इस्मिया है, इसमें खबर है। ये जो हिम है ये खबर मुकद्दम है, और मरदुन जो है वो मुब्तदा मुअख्खर है। फजादहुम में फ़ा का मतलब है पस या तो, और या इजाफा करने के लिए इस्तेमाल हुए, ये हरफ अतफ है। ज्यादा हम में ज्यादा का मतलब है ज्यादा कर दिया या बढ़ा दिया, ये फेले माजी है और इसका जो रूट वर्ड है वो जा या दा है, यजीदु। हम का मतलब है इनको, और ये मफऊल है और यहाँ भी मुनाफिकीन की तरफ इशारा किया गया है। अल्लाह जो है अल्लाह ने, ये यहाँ पर फाइल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मैरादन का मतलब है बीमारी के लिहाज से, या ये जो है यहाँ पर मफूल है और मफूल पे हमेशा जबर आता है, इसलिए मरादौ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। वाला हम में वा, और जो हरफे अतफ है। ला हरफे जर है जिसका मतलब है लिए, और हम जो है वो मजरूर है जिसका मतलब है इनके। और यहाँ पर इनके कहकर जो है उसको मखसूस कर दिया गया है, और ये खबर मुकद्दम है, यानी उनके उनके लिए अजाब है, मुनाफिकीन के लिए। अजाबुन अलीमुन, अजाब जो है वो मौसूफ है यानी अजाब, और अलीमुन जो है वो दर्दनाक या अजियतनाक के लिए इस्तेमाल होता है, और ये सिफ्त है। तो सिफ्त और मौसूफ मिलके ये मुरक्कबे तौसीफी बन गए हैं। बिमा कानू यकज़िबून, बा का मतलब है बावजह, ये हरफ जर है जो कि सबब बयान करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। माँ का मतलब है जो कि मौसूला है, और कानू का मतलब है वो थे, जो कि फेले माजी के लिए इस्तेमाल हुआ, फेले माजी है जो। यकज़िबून में का मतलब है कि जो झूठ बोलते थे या जो झूठ कहते थे, ये फेल मुजारे है। और ये इसका जो रूट वर्ड है वो काज़ाबा है, काज़ाबा यकज़िबू। और ये जो है ये जुमला फेलिया भी है, बिमा कानू यकज़िबून। बहुत अच्छे हमना, बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, हम हमारा कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? थैंक यू सर। कोई चीज़ रह गई है? तो माशाल्लाह से इन्होंने तकरीबन सारी बात बता दी है। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे माशाल्लाह, सामने बहुत तो ये लगे, बहुत अच्छा पढ़ा है बहुत इसमें। अच्छा तैयार किया। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे देखो अब आप एक चीज जो है वो देखो, ये है मारादन, ये तमीज है। ठीक है, तमीज बीमारी के लिहाज से, यानी ये कैफियत बता रहे हैं आपको। ठीक है, हम नहीं पढ़ा करते थे कि ताकुनो मुअल्लिमन है, या आमलू तबीबन। याद है किसी को? तबीब, आमलू तबीबन, तो वो हालत बताया करते थे। तो एक चीज होती है हम्म। तमीज और मुमय्यज। पता है ये कहाँ काम आता है हमें? आपने कहाँ पढ़ा हुआ है? आपने पढ़ा है नंबर लगाने में। अगर आप किसी कोई चीज को गिनवा रहे हैं, 100 बंदे, 50 रुपए, हाँ, 2 किलो आम, तो उस वक्त ये तमीज और मुमय्यज आता है। ठीक है, तो इसको हमने ऐसा नहीं पढ़ा हुआ जैसे पढ़ना यहाँ इसके लिए चाहिए ना, तो हम इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। और ये देखो, एक और चीज यहाँ पे, ये कानू यकजिबून, यहाँ तर्जमा चेंज हो रहा है, जो बहुत जरूरी है आपको सर समझ। ये मैं बताऊं, सर ये वाली बात मैं बताऊं। आप प्लीज प्लीज बताएं। सर ये यकसिबु ये फेले मदारे हैं, और जब इससे पहले अगर माजी का सीगा जैसे काना आ जाता है तो वो उसका मतलब जो है, मतलब बदल जाता है, माजी में हो जाता है। क्या तो क्या हो यकसिबून जाएगा? ये जमा है। मतलब क्या हो जाएगा सर बताओ। पास कंटिन्यूस में हो जाएगा, पास वेरी कंटिन्यूस में। नाइस, पास कंटिन्यूअस में चला जाएगा, वो किया करते थे। क्योंकि यहाँ पे जमा का सीगा इस्तेमाल हो रहा है यकसिबून, इसलिए यहाँ पर कानू जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है। हाँ शाबाश, वेरी। देखो अब क्या बात हुई कुल मिला के, कि ये है काना,
तो काना की पूरी गर्दान चलती है, काना कानू ऐसे चलती है ना। कानत मैं लिखवा रहा हूँ, आप अल्लाह करे आपको याद रह जाए। ठीक है। और यहाँ पता नहीं क्या है, कुन्ना है, कुन्ना तो नहीं होगा, अब मुझे भूल गया क्या है यहाँ। अच्छा, इसके बाद है कुंता और कुंतुम, फिर यहाँ है कुंती, ठीक है, और कुंतुना, कुंतुन्ना, ठीक है, और कुंतु, कुंतुना, कुंतु और कुन्ना, नहीं कुंतुम, कुन्ना, कुन्ना। ठीक है। कुन्ना। ये देखो, हाँ, ये कुंतुम दस हो गया। दस दस चीजें हैं, ये पूरी गर्दान है काना की। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ से ना इंशाल्लाह आपने लिख लेना है वीडियो दोबारा देख के, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, इसका इसका फायदा क्या होता है कि ये जो है गर्दान है ना, आपने मुजारे के साथ चलानी है। मुजारे में जो भी सीगा इस्तेमाल करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर जमा का सीगा इस्तेमाल किया है और गायब का, तो उसके मुकाबले में कानू आता है। तो कानू यकजिबून, वो झूठ बोला करते थे, तर्जुमा ऐसे हो जाता है। लो भाई, अगर यहाँ होता था यकजिबो सर तो अगर मतलब क्या वहाद होता होगा, है? वो झूठ बोला करते। सर वहाद होगा तो फिर काना यक्सिबू, यहाँ हो जाएगा काना यकजिबो। वेरी नाइस। यक्सिबू। हाँ बस। अच्छा, अब मैं जैसे कहूंगा मैं पढ़ा करती थी। कुंता, नहीं नहीं, अना के लिए तो कुंतु, तो आता है। कुंतु तो कौन? आना के लिए ता होता है, हाँ। तू, कुंतु अदरिसु। अदरुसु। अच्छा, तो ये सारी बातें हो गई। अच्छा, अलम भी, और कोई बात यहाँ पर है? अब ये अजाबुन अलीमुन, ये क्या है? मुरकब तौसीफी है, दर्दनाक मरकब तो अजाब। सिफी। तर्जुमा से करेंगे, दर्द वाला अजाब कहेंगे तो वो ठीक नहीं है, बल्कि हम कहेंगे दर्दनाक अजाब, अजियतनाक अजाब। अल्लाह बचाए सब कुछ। फजादा हो, तो अल्लाह ने इजाफा कर दिया। ठीक है। यहाँ कुछ है, कुलूब, कुलूब, कल्ब, कल्ब। अच्छा, ये कल्ब को, लाम को ना सुकून से पढ़ना है, कल्ब, कल्बुन, ये उससे बना हुआ है। ठीक है। और हमने कल कहा था कि कुलूब की जगह नुफूस की जमा भी आती है, नुफूस, फ़ुऊल, शुहूर, और हमने इस तरह की बहुत सारी जमे बनाई थी कल। ये वही है। ये दिल क्या कर, दिल का मतलब, कल्ब का मतलब होता है पलटना, ठीक है, उल्टा। ये जो दिल होता है ना, ये उलटता पलटता रहता है, कभी एक हालत पे होता है, कभी दूसरी हालत पे होता है। ये रब ताला का बहुत बड़ा एहसान है, एहसान इंसान के साथ, कि उसने दिल दे दिया हमें, दिल। और दिल ऐसी चीज है कि ये दिल जो होता है, ये आपको, इंसान को जिंदगी गुजारने में मदद देता है। एक तो है ना कि इसका जिस्मानी फेल है कि ये खून पास करता है, नहीं, ये आपको दुख और गम से निकालता है। आपको अभी आपको कोई चोट लग जाए, आपको दिली कोई रूहानी चोट मिल जाए, आपको सदमा पहुंचे, ये दिल होता है जो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला सब्र से भर देता है और उसको पलटा देता है, दुख से खुशी की तरफ ले आता है। तो एक वक्त में आप रो रहे होते हैं, लेकिन एक वक्त में आप हंस रहे होते हैं। तो ये रब ताला का बहुत बड़ा एहसान है। और दिल ही है इंसान के अंदर सबसे बेहतरीन जौहर। इंसान है ना, बालों से लेके नाखून तक, ये सारा कीमती है, सारा ही एक है, लेकिन ये सारा लिबास है। लिबास किस चीज का लिबास है, किस चीज को गिलाफ पहनाया गया है? इस दिल को। ये दिल है, मेन चीज है। अगर आप मेरे देखे ना, वो इहयाल उलूम के मैंने दो तीन हमने दर्स पढ़े थे, इतनी मुश्किल बहस लिखी है इमाम गजाली ने, ये समझाने के लिए कि सब कुछ इंसान के अंदर वो दिल है बस, और ये रूह है, नफ्स है, जो कि इस दिल पे कब्जा करना चाहते हैं। तो वो रूह और नफ्स का झगड़ा चलता रहता है। शैतान नफ्स के जरिए इंसान के दिल पे कब्जा करना चाहता है, और उसको चाहता है कि मेरे हुक्म के ताबे रहे, जब मैं कहूँ ये शहवत में पड़ जाए, जब मैं कहूँ ये मजे में आ जाए। लेकिन रूह, ये चूंकि रूहानी है, अल्लाह ताला ने खुद अपनी रूह फूंकी है इंसान में, ये मलकूती है, फरिश्तों की है, इस पे अनवार उतरते हैं, तजल्लियात इस पे उतरते हैं रूह पे। तो वो रूह जो है, इसके दिल का असल मकसद जो है ना, वो दिल के लिए पाया तख्त है, कैपिटल है रूह के लिए। तो रूह, अगर हम रूह की ग़िज़ा का एहतमाम नहीं करते, इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ते, जिक्र नहीं करते, तिलावत नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, नफल नहीं पढ़ते, तो ये जो हमारी रूह होती है, ये कमज़ोर हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, इसकी गिरफ्त दिल पे कमज़ोर हो जाती है। और दिल पे ऐसे जख्म लगते रहते हैं, दाग लगते रहते हैं कि नफ्स पूरा काबू काबू कर लेता है। फिर जैसे वो नफ्स चाहता है, इंसान वैसे करता जाता है, और इंसान जानवरों से बदतर हो जाता है। तो ये दिल है। हाँ जी, दिल की बात कर रहे थे कि ये एक हालत में रहता नहीं है। अच्छा जी, फजादा हम की बात कर रहे थे कि फाजादा, जादा, यजीदो, जिद।
آپ نے کسی کو دعا دینی ہو نا، اگر کوئی آپ کو دکھائے یہ دیکھو میں نے یہ بنایا ہے، تو یہ میرے دیکھیں کاریگری دیکھیں، یہ میرا ہنر دیکھیں، یہ میں دیکھو میں میری خوبی دیکھیں، آپ نے کہنا ہے اللہم زد فزد، اللہم زد فزد، ٹھیک ہے، اللہ زیادہ کرے زیادہ کرے، ٹھیک ہے، زد، ربی زدنی علما، آپ نے پڑھا نا زدنی، یہ زا ہے، زدنی زیادہ کر دے مجھے علم کے لحاظ سے، ہاں علمن آ گیا نا، ابھی آپ کے سامنے تھا نا مردن، مردن یہ والا مردن، یہ دیکھو علمن آپ پڑھتے رہتے ہیں، ربی زدنی علمن، یہ وہ ہے، علم کے لحاظ سے مجھے زیادہ کر دے، مردن، اللہ نے منافقین کو مرد کے لحاظ سے بڑھا دیا تھا۔ تو اچھا، سر یہ ضد کا ورڈ جو ہے وہ پازیٹیو نیگیٹو دونوں سینس میں آیا نا، پھر تو اگر زیادہ علم میں آیا تو پازیٹیو ہے۔ بالکل بالکل ویری نائس، یہ دعا ہے بھائی، دعا اور بدعا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دعا اور بدعا میں کتنا فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں ہوتا، بس وہ پھر آپ کو پتہ یہ تمیز ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے، عذاب، عذابا یا عذبو، اور ہوگا عذب، پتہ نہیں اس کا امر کیا بنتا ہے، تو چلو وہ میں دیکھ لیتا ہوں، خیر ہے۔ اچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کھانا، اس کے اردو کی معنی ہوتا ہے کھانے پینا چھوڑ دینا، وہ یہ پتہ لگا کہ پہلے آپ کو عذاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا چھوڑ نہیں سر، دینا، پھر یہ لفظ ہر اس کیفیت کے لیے استعمال ہونے لگا جو انسان کو زندگی کی راحتوں اور لذتوں سے محروم کر دے، اس مادے سے عذبا یا عذبو بھی استعمال ہوتا ہے جس کا معنی میٹھا ہوتا ہے، خوشگوار ہونا۔ قرآن مجید کی آیت ہے ہاذا عذب فرات، میں عذب اسی بات سے ہے کہ میٹھا پانی ہے، علیم علم یعلم سے فعیل کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ، یہ دیکھو بھی ترجمہ میں ایسے کرنا پڑے گا آپ کو کہ بہت دردناک عذاب ہے ان کے لیے، لو بھی لہم عذاب، وہ ایسی کیفیت میں مبتلا ہوں گے جس میں نہ صرف انہیں نعمت و راحت سے محروم کر دیا جائے گا بلکہ انہیں مسلسل اذیت کی تکلیف میں بھی رکھا جائے گا، ٹورچر میں رکھا جائے گا۔ بیما، اچھا ہاں یہ بیما کو میں نے ذکر نہیں کیا آپ کے ساتھ، یہ بیما کیا ہے؟ یہ جو با ہوتی ہے نا، با، یہ با آپ کو آگے بھی دکھائی دے گی، یہ با ہوتی ہے سبب کے لیے، با سببی یا، اس کو آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے اب آپ، ایک با کی جو معنی ہے نا، با کا معنی 15 میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ آتا ہے کہ سبب کیا تھا ان کو عذاب دیا جائے گا، وجہ بتاؤ، تو وجہ یہ ہے کہ بیما، اس وجہ سے کہ کانو یکذبون، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ اچھا اچھا یہ بھی پڑھ لے پلیز، کسی نے یاد کیا ہے یہ آیت؟ کسی نے یاد کی ہے؟ سر یہ دونوں میں نہیں کرنی تھی نا، آگے پھر ماپارا نے کرنی تھی۔ پلیز کریں کریں پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور یہ حرف عطف ہے، اذا اس کا مطلب ہے جب، اور یہ ظرف زمان ہے اور یہ شرط کے لیے آتا ہے۔ قیلا، قیلا کا مطلب ہے کہا جاتا ہے، یہ ماضی مجہول ہے اور اس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ قاف واو لام ہے، قولا اور یقولو۔ لہم میں لا کا مطلب ہے لیے یا کو، یہ حرف جر ہے، اور ہم کا مطلب ہے ان، یہ مجرور ہے اور یہاں پر منافقین کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ لا کا مطلب ہے نہیں اور یہ حرف نہیں ہے۔ تفسدو یعنی فساد پیدا کرو یا خرابی پیدا کرو، یہ فعل نہیں ہے اور یہ فا سین اور دال سے بنا ہے، اور یہ جیسے فسادہ یفسدو، اور یہاں پر یہ اصل میں جو لفظ تھا یہ تفسدونا تھا، لیکن یہاں کیونکہ نون ڈراپ ہوا ہے تو یہ فعل نہیں بن گیا ہے۔ فی کا مطلب ہے میں، جو کہ حرف جر ہے۔ الارض کا مطلب ہے زمین، یہ مجرور ہے، اور یہاں تک یہ جو جملہ ہے وا سے لے کر ارض تک کا یہ جملہ شرطیہ ہے۔ آگے جو آ رہا ہے وہ اس کا جواب شرطیہ ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں قالوا انما نحن مسلمون۔ قالوا کا مطلب ہے کہتے ہیں، یہ فعل ماضی ہے۔ انما بے شک یا محض، یہ کلمہ حسر ہے، جس طرح ہم نے جو حدیث بھی پڑھی تھی انما الاعمال بالنیات، اس میں بھی سر نے بتایا تھا کہ کلمہ حسر ہے جو کہ گھیرے میں لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا حصار میں لینے کے لیے۔ نحنو، نحنو کا مطلب ہے ہم، یہ اس میں ضمیر ہے اور مبتدا ہے، اور اس کی خبر میں مصلحون یعنی درست کرنے والے یا اصلاح کرنے والے ہیں، تو یہ خبر بھی ہے اور یہ اس میں فاعل بھی ہے۔ ویری نائس، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن،
जिंदा बात जी। अब आप इसमें कोई एक दो बातें इजाफा करना चाहेंगे कोई? सर तुफसिदू वाले जो अभी था जिसमें नून गिर गया, नून भी था, पूरा वर्ड था तुफसिदून, तो ये जो नून गिर गया हमने जमा के लिए वाव वो लगा दिया, अलिफ लगा दिया है ना, वाव शायद अलिफ ये का वाली। इजाफा किया ना ये जमा के हरफ लिए। नफी, हरफ नहीं जो है ना, हरफ नहीं, ये ये करता है, इससे हमें पहचान होती है कि ये हरफ नहीं है या नफी है। तो ये हरफ नहीं है, मना कर रहे हैं भाई कि फसाद ना करो। मैं पहले ये पढ़ा। बात हो गई। और भी कोई बात है? सर कीला वाले को जरा सा बताइएगा इसका, क्योंकि हाँ ये तो हाँ, वर्ड है काला यकूलू, काला था। ठीक है, उसमें और एक और बात भी है ना इसमें यार। हाँ, वो ये थी ना कि इजा है, इजा। इजा आने की वजह हरफे से। जमान, हरफे जमान यानी कि वक्त की कैद कर दी है। इसने आमना, ये देखो इजा जब आता है ना, इजा, तो ये कीला जी सर। माजी है, लेकिन हम इसका तर्जुमा क्या करते हैं, कहा जाता है। जब हम्म। भी उनसे कहा जाता फिर है, देखो। प्रेजेंट में करते ठीक हैं। है। हाँ जी, फिर में आ जाता है ये हम्म। इजा की वजह से। अच्छा, एक और भी मसला था, ये इन्नमा कहा, अच्छा महज, महज बहुत अच्छा लफ्ज है। और इसके साथ हम लिखेंगे सिर्फ। हम तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाह करने करने आए हैं यहाँ पे। हम तो सुलह करने वाले लोग हैं, तो यहाँ सिर्फ का माना होगा इन्नमा, इन्नमा हमारे तो सिर्फ लगाया करें। और ये हसर है, जैसे हिसार में कहा उन्होंने, बिल्कुल ऐसे ही। सर इन्ना माँ का बेशक भी तो होता है ना। नहीं, बेशक के साथ आपने लगाना है सिर्फ या महज, बेशक महज, बेशक सिर्फ आप लगाया करेंगे। यानी ये कल में हसर इसी वजह से बना हुआ। इज़ा फेल माजी को मुजारे के माने में बदल देता है, यहाँ लिखा है ज़र्फ़ ज़मान है। अच्छा, कीला काफ वो लाम से बना था, लेकिन हमने इसको काला यकूलो कर दिया, क्यों? ये वो कहाँ चला गया? हम बहुत पहले कह चुके थे यार, हरूफ इल्लत अलिफ वो और या, ये जो होते हैं आपस में बहन भाई हैं, चेंज होते रहते हैं आपस में। ये वाला पार्ट हमने स्किप किया हुआ है इल्म सर्फ में से, कि हरूफ इल्लत जो होते हैं चेंज होते हैं, तो हम क्या करते होते हैं। तो वो जरा, वो चलो देख देख लू लेंगे। यहाँ देखो जो लिखा हुआ है ना, इतना इस पे गुजारा करो, क्या लिखा है यहाँ पे देखो। काफ वो लाम, कौल, कौलुन से निकला हुआ है, ठीक है, कौलुन से। ये काला इसका माजी है, उसने कहा, यकूलो वो कहता है, और इसका जो मजहूल बनता है वो बनता है कीला। वैसे तो बाकी सारे आपने देखे थे ना, कि उसमें पेश शुरू में लगती है, जैसे नुसिरा, शुरिबा, दुखिला, हाँ जी, मोने आ, लेकिन नहीं, यहाँ पर होगा कीला, कहा गया, कहा जाता है। और हमने कहा ना, कहा जाता है कि तब माना करेंगे जब शुरू में इज़ा आया हो। अगर वो ना हो तो फिर हम कहेंगे कीला, कहा गया, या रसूल अल्लाह ये कैसे होगा, ऐसे ना। तो कीला हदीस में बहुत आता है। असल में ये फ़ुइला था, लेकिन क़ुविला था, तालील होकर इल्लत की वजह से, देख रहे हैं ना, कि या जो है, या जो है वो हमसे मांगती है, क्या मांगती है, जेर मांगती है, तो कीला हो गया। जिन अफ़आल में एन कलमा के नीचे जेर आती है, उनकी तालील में इस्तिस्ना होता है क़ुविला। क़ुविला से हमने इसको या में बदल दिया, तो काफ की हरकत को भी चेंज करना पड़ गया, क्योंकि या से पहले जेर आती है, वाव से पहले पेश आती है, और जबर से पहले, अलिफ से पहले जबर आती है। अलिफ से पहले जबर आती है। सर ये मद के रूल रूल भी हैं ये। शाबाश शाबाश, हाँ वो हुरूफ लीन आपने पढ़े होंगे, शाबाश, ये वही हैं। ला तुफसिदू फसदा, बाब इफ़आल है, अफसदा उसने खराब कर दिया। देखो अफसदा, युफसिदो, आगे इसका क्या आएगा बताएं जरा, इसका मस्दर क्या आएगा? मस्तर। कैसे पढ़ो, अफसदा युफसिदो, आगे। ये देखो हमने क्या कहा था कल, मफसदा। हमने कल मफसदा। कहा था सब। कि जो बाब होते हैं वही तो मस्दर होता है, हाँ, तो क्या आएगा? हाँ। सात। यु, युफ इफाल, सात। इफाल है क्या तू अफाल है ये? कह रहा है सर लेकिन इस जवाब सात। नहीं। इफसाद, हाँ जी, इफसाद, इफसाद। इफसाद। अच्छा, खराबी, बिगाड़, फसाद, फसाद करने वाला फासिद। हाँ जी, फासिद होता है, वेरी हाँ गुड। फासिद। सही। लो भाई, इन नवाए कल में हसर है, इसका तर्जुमा महज या हकीकत यही है, ये भी हो सकता है, ठीक है। मुस्लिहून, असलहा युस्लिहो, बताओ इसका मजदर क्या लगाऊं, असलहा युस्लिहो। यार ये जो लिखा हुआ है यही तो मस्दर होता है, जालिमो। इफ़आल है ना, तो क्या होगा, इस्लाह, इस्लाह नहीं इस बोलते, इस्लाह। हम तो इस्लाह करने वाले, उर्दू का लफ्ज है इस्लाह। असलहा युस्लिहो इस्लाहन। चलो भाई,
चलो काफ़ी है इंशाल्लाह इतना तक। और कल ये आपने महपारा, कल आपकी बारी है इंशाल्लाह, या कोई और पढ़ना चाहेगा तो जी सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। तैयार करके रखिए भाई, जो कोई और पढ़ना चाहता है तो। आप सबका बहुत शुक्रिया, नवाजिश मेहरबानी, समातों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम सलाम वरहमतुल्लाह।